हमारी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे। ये एक काल्पनिक कहानी है लेकिन दिल की गहराइयों को छूने वाली। एक बार स्वर्ग में विचरण करते हुए राधा और कृष्ण एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण, प्रसन्नचित्त राधा। कृष्ण सकपकाए, राधा मुस्कुराई। इससे पहले कि कृष्ण कुछ कह पाते, राधा ने पूछा, कैसे हो द्वारकाधीश? जो राधा उन्हें कान्हा कहकर बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन सुनकर कृष्ण अंदर से छलनी हो गए। फिर भी कृष्ण ने किसी तरह स्वयं को संभाला और कहा कि राधा, मैं तो हमेशा से तुम्हारा वही कान्हा हूँ। तुम मुझे द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी सुनाओ। सच कहूँ राधा, जब जब तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों में आंसुओं की झड़ी लग जाती थी। राधा बोली, सच कहूँ मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तुम्हारी याद आई, ना आंखों से आंसू। हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे कान्हा, जो तुम याद आते। ना तुम्हारी याद आई, ना आंखों से आंसू बहे। मैं इन आंखों में सदा तुम्हें ही रखती थी, इसलिए आंसू नहीं बहाती थी कि कहीं आंसुओं के साथ तुम निकल न जाओ। इसलिए हम रोते नहीं थे। प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं तुम्हें। तुम्हें कुछ कड़वे सच्चे प्रश्न सुनाऊं, अगर तुम सुन पाओ। कभी सोचा है कान्हा कि तुमने इस तरक्की में क्या कुछ खो दिया? तुम कितने पिछड़ गए। तुम यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे और तुमने समुद्र के खारे पानी को अपना लिया। एक अंगुली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो अंगुली गोवर्धन पर्वत को उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, वह सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या क्या अंतर है, बताऊं तुम्हें। अगर कान्हा होते तो सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता, तुम सुदामा के घर जाते। युद्ध और प्रेम में यही तो फर्क होता है। प्रेम में डूबा हुआ इंसान दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुखी नहीं कर सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने ये क्या निर्णय ले लिया? आपने अपनी पूरी सेना कौरवों को दे दी और स्वयं पांडवों के पास चले गए। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो प्रजा का पालक होता है, उसका रक्षक होता है। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो गए थे। आप जैसे महाज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस पर बैठा अर्जुन आपकी ही प्रजा को मार रहा था। धरती पर जाकर देखो, आपकी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर जगह, हर मंदिर में मेरे ही साथ खड़े पाओगे। मैं जानती हूँ कान्हा, लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसके महत्व की बात करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक कहीं नाम नहीं है, पर आज भी उसके समापन पर लोग
राधे राधे कहते हैं। ये कहानी काल्पनिक जरूर है, पर इसके भीतर छिपी सीख बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के पास किसी प्रश्न का उत्तर ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, परंतु राधा द्वारा लगाए गए प्रश्न चिन्हों पर कान्हा मौन ही रहे। यही तो प्रेम में समर्पण का भाव है। पराक्रम में हमें हर किसी को हराना होता है, तब भी हम जीत कर भी हार जाते हैं। एक ही कईयों का दिल जीत लेता है प्रेम में। सही कहा है, छोटी सी अंगुली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले कान्हा एक छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते थे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी में। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।